को है नहीं इज्जत की उछलाल कर रहे हो जो मनमानी मालूम सा भैया आप ये क्या कर रहे हैं? अरे है बंदरा, ये बता बंदरा, तू किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आई? किस लिए आई है? भैया बाहर कोई आया हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। और भैया आप ये सोचिए, आज किसी की बहन बेटी के साथ आप ऐसे कर रहे हैं। मैं भी जवान हो गई हूँ, कल का मेरे साथ कोई ऐसा करेगा आपको कैसे लगेगा भैया? अरे बंदरा, अगर आज तुम मेरी बहन न होती ना तो आज यहीं पर मैं तुझे शूट कर देता। बंदना, अगर कोई आया है तो मैं यहां से जा रहा हूं बंदना, लेकिन याद रखना आइंदा अगर ऐसी गलती करते हुए गुस्ताखी किया बगैर मेरे इजाजत का मेरे कमरे में आई तो याद रखना मैं तुझे यहीं पर शूट कर दूंगा। बहन मत रो बहन, मैं आ गई हूँ। मत रो, मैं आ गई हूँ। बहन मेरी बात सुनो। कैसे आई बहन से हो, कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी तापे बतला दीजिए, अपने दिल में बहन तुम चिंता न कीजिए। ऊपर वाला है रखवाल, ऊपर वाला है रखवाल, राज दिल कर दो इजहार। बहन यहाँ तक तुम कैसे आ गई? क्या बात है बहन, बताओ मुझे। मेरी बात सुनो बहन। क्या बात है? आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई बहना मेरी जान। नहीं आती बहन, कोई जब मेरी लुट जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी जान।
हाँ बहन। मेरा नाम तो आशा है बहन। मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली, मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। क्या? लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गंभीरी कहानी कैसे सुनाऊं बहन? अरे बहन, तुम बताओगी नहीं, मैं जानूंगी कैसे? क्या बात है बहन? बताओ मुझे, मैं तभी जानूंगी क्या बात है। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो बहन। आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पर कर्ज वसूली करने के लिए आए। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गंभीरी कहानी है बहन। वाह भैया, आप इतने कुत्ते इंसान हो, इतना नीच इंसान हो, मैं नहीं जानती थी। चलो कोई बात नहीं बहन, मैं आ गई हूँ। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं पड़ रहा है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ चलो मेरी हवेली में, तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहोगी बहन। क्या बहन? हाँ बहन। तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन। ठीक है बहन। चलो बहन। रब ने भी मुझ पे इतनी क्या किया। रब ने भी मुझ पे इतनी क्या किया है। सारे जहां का सब मुझे दे दिया है। सारे जहां का सब मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे काय सेठ जी, जबर, मजा आया सुबह के साथ। अरे जबर, हाँ? देख इस वक्त मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है क्या हुआ? और तू भी जले पर नमक छिड़क रहा है। तो जानना चाहता है ना? देख जबर, जिस वक्त हम हरामजादी नसवा के पास गए ना, जैसे उसके पास गए वैसे मेरी बहन बंदनवा हरामजादी ना गई वहां पर, पूरा बना बनाया काम चौपट कर गई। अबे साले पागल, तू क्यों इतना हंस रहा है बे? तोरे सहूरे पे किस लिए बे मेरे साथ सहूर पर हंस रहा है? ये मेरे कहे के बीच में कूदा जी करा कर। ए साले, जब कुछ कहीं नहीं पड़ता तो काहे बरे गुलात है? हाँ? क्या कहना चाहता है बे? इनकर बहन इनका रंगे हाथ पकड़ लिया, जो नाई कबो देखे याद देख गए। और का? अबे रबड़वा,
देख बे मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है, मैं कह रहा हूं ना, और ज्यादा डिस्टर्ब मत कर बे। देख देख मैं इस वक्त थोड़ी देर आराम करूंगा बे। और का बोल तेरा कितना कर्ज है? अबे कर्ज देने आया है तो साले काहे को इतना चिल्ला रहा है बे? तेरा कर्ज दूंगा इसलिए चिल्ला रहा हूं। 30,000 रुपए है बे, और ला साले जल्दी निकाल बे। आवाज नीची करके। ए बे साले, हाँ आवाज नीची तेरा 20,000 है ना, पकड़ बे अपना पैसा, पकड़। तेरा पैसा मिल गया ना? हाँ। अब इज्जत से मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे। अबे साले भनुआ, इज्जत से साले नहीं बेइज्जत से। अबे साले जैसे तू सीधे पांव यहाँ पर आया है ना बे, वो ऐसे उल्टे पांव वापस चला जा। और साले अपनी बहन असवा की बात कर रहा है, उसका नाम लिया तो साले उतार कर जूता 20 जूता मारूंगा। तू साले हमको जूते से मारेगा? अबे तेरा कर्ज दे दिया हूँ, तेरा कर्जदार नहीं हुए अब मैं। तेरी हवेली में घुस कर और अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमको रोक ले तेरी हवेली। अबे साले कुत्ता, बढ़ के तो दिखा साले। आधा साले देख लिया बे, हवेली की तरफ कदम बढ़ाने का इल्जाम हराम कर साले कुत्ता। अरे गंदी नाली के कीड़े साले, क्यों रे, क्यों रोक रहा है बे तू? तोहरे सब एक सहूरे पर रोकत है। कभो तोहरे सब बीच में बोले नहीं, लेकिन आज हमका बोले पड़ता है। हम कहा था जौने मर्दान की सोकर दुआरे चिचिया के आए रहे कि 12 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पैसा हमारा था कि अपने बहन के लिए आई जाए। आज 4-5 दिन होता है। जब पैसा पाई गया तो तू पहले सोचा जौने मर्दाई सोकर दुआरे चिचिया के आए रहे, वही मर्दाई पैसा पाया, वही मर्दाई सोकर बहन वापस कह दिया होता। अपने द्वारे पैसा पाई गया तो दोनों जन ही जड़ा फाने। हे साले कुत्ता, तेरी औकात कैसे हुई बे? शेर जी को और मुझे हिजड़ा बोलता है साले। हिजड़ा नहीं, तू तो हिजड़ा सारे हिजड़ा सरदार है। जैसे सर उसको कोई नहीं पाओ दूसरे से करवावत है। हरामजादे रवड़वा, आज तूने पहली बार हमसे बगावत किया है। इस साले कचड़े की तरफदारी किया है तूने। देख कान खोल करके सुन, हम तुझे इस वक्त नौकरी से निकालते हैं। तोहरे जैसे कुकुरन के साथ हमका नौकरियों नहीं करेगा। फड़फड़ा ले बेटा, फड़फड़ा ले। जब चींटी की मौत आती है उसके पंख उग आते हैं, वही हाल तेरी। इहो याद रखे रख, जब गीदड़ की मौत आओ तो शहर की तरफ भागा था। अगर इसकी तरफदारी कर रहा है तो इसी वक्त इस साले को कचड़े को ले और हवेली से इतना दूर चला जा ताकि तुम दोनों की मनहूस शक्ल दोबारा दिखाई ना दे। और एक बात सुन, जा साले, जब दर बदर की ठोकरें खाएगा, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होगा, तब तुझे एहसास होगा कि ऐश की जिंदगी किसे कहा जाता है। तोहरे साथे सारे कौन ऐसा है, कौन ऐसा है? अबे पागल साले, वादा करके वादे से मुकर जाना, यही हम बड़े लोगों की फितरत है बे। फितरत ना हो तो हर गंदी पैदाइश या। इसको समझा दो कि इससे पहले की जबर कसाई की खोपड़ी घूम जाए। जाए यहाँ से।
क्यों बे साले हमारा लोखड़ी साले हम इनका चौकड़ी बतावता। सारे तो खुद चुनियारी है। अबे साले कुत्ता हमारे हीरोटी के टुकड़े पे पलने वाला इंसान साले हमसे बगावत कर रहा है बे तो साले ज्यादा दोनों चिचिया के जी। हिस्से में बे भलाई है। चिचिया जी अबे साले फिर चिचिया जी इस हराम बड़का मनसेदू होता तो 14 नौकर ना रखे हो। ए साले बिना नौकर कुत्ता, की दुकान नहीं पहुंचा। हराम खोर इतनी में तेरी भलाई और इस साले कुत्ते की भलाई है बे कि इतनी दूर साले चला जा, इतनी दूर चला जा बे जहां से साले तुम दोनों की मुझे परछाई न दिखाई दे। अगर साले कहीं दिखाई दिया तो याद रखना आज इस साले के पांव में गोली मारा हूं, अगर दिखाई दिया तो साले सीने पर गोली। देख भाई मैं भी तेरा गुनहगार हूँ। उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। ये बड़े लोग हैं, तू इनसे लड़ नहीं सकता। इनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी हथियार है। तू गरीब आदमी है, तेरे पास है क्या जान के सिवा। सोच अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरी बहन का क्या होगा। इस समय तुझे डॉक्टर की जरूरत है भाई। चल पहले मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, उसके बाद इन साले कुत्तों से निपटा जाएगा। आशा बहन बहन क्या बात है, तुम्हारी आंखें में आंसू। बहन हाँ बहन, तुम जानना चाहती हो कि मेरे आंखों में आंसू क्यों है। हाँ बहन, बहन मैं ये सोच रही हूँ कि तुम अचानक मुझको यहाँ क्यों बुलाई हो बहन। बहन तुम जानती हो मेरे भैया इतना नीच इंसान है और जबर सिंह इतना नीच इंसान है। और तुम जानती रहती हो मैं कॉलेज आती जाती रहती हूँ और मेरे घर में तुम अकेली रहती हो। और भैया जबर सिंह तुम्हारी इज्जत कब लूट ले कोई पता नहीं है। बहन तुम मेरी बात मानो, यहाँ से इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ जहाँ मेरे भैया की परछाई भी न पड़े। बहन बहन मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई, इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो बहन। बोलो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो एक न एक दिन तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है। बहन तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ बहन, जो मेरे ऊपर पड़ेगा मैं देख लूंगी। बहन हाँ बहन, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन वंदना बहन मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। जाओ बहन, चले जाओ। जिंदगी की राहों में रंजो गम की
चली गई बेचारी, जहाँ भी रहे सलामत रहे, भगवान उसकी रक्षा करना। चलती हूँ मैं हवेली में, देखती हूँ क्या होता है। शबर, अरे शबर, आज क्या है शबर? अरे गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया, गजब ये हो गया कि असवा हवेली से गायब हो गई। क्या असवा हवेली से गायब हो गई? हमने सोचा कोई छछूंदर का पीछा करके आ रहा है साला। क्या बताऊं, मैंने अरे हवेली की चारों तरफ देख लिया, सारे कमरे में तलाश कर लिया, उसका कोई पता नहीं। अरे शबर, अगर हरामजादी नस्वा हवेली से नहीं है, अगर हवेली में नहीं है, तो हवेली से भाग कर कहा जाएगी? अरे सेठ जी जरा दिमाग लगाइए, वो ससुरी हमारी हवेली से भाग कर गई है ना, ज्यादा से ज्यादा लखनपुर अपनी झोपड़ी में गई होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जबर, लेकिन जबर उस हरामजादी नस्वा को भगाने में जरूर ही मेरी बहन पंतनवा का हाथ होगा, क्योंकि उसी के निगरानी में रहती थी ना। बिल्कुल आप ठीक है। अरे जबर, देरी क्यों कर रहा है? चल इसी वक्त हम उसका पीछा करते हैं। आज जबर मेरे साथ।